अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साथी ने सवाल पूछा कि कुर्बानी का गोश्त इसको शादी में खिला सकते हैं या वलीमा इसका कर सकते हैं। याद रखिएगा, कुर्बानी के गोश्त को बेचना नहीं चाहिए, खिलाना चाहें। जिस तरह कुर्बानी का गोश्त वैसे खिलाते हैं, इस तरह शादी में भी खिला सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त वैसे खिलाते हैं रिश्तेदारों को, गरीबों को दे भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं, तो इस तरह वलीमे पर भी खिला सकते हैं। कोई हर्ज नहीं, कोई का बात नहीं, बेचा ना चाहिए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए। इसी तरह के साथी ने सवाल पूछा कि हमने सुना है रूहें जुमेरात को घर आती हैं, तो घर आकर कुछ ढूंढती हैं, उनको कुछ मिलता है या नहीं मिलता। याद रखिएगा, रूहें वो इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, या तो नईम में है या जहीम में है। कोई वापस नहीं आती, मनगढ़ंत झूठी बातें हैं, झूठी अफवाहें हैं। दीन का ये हुक्म नहीं है, शरीयत के हुक्म नहीं है कि मनगढ़ंत बातें लोगों की सुनी हुई, लायल भोले भाले लोगों की बातें सुनी हुई आगे चलाते रहें। दीन का ये हुक्म नहीं है। तहकीकी की बात को करना चाहिए, गैर तहकीकी की बात को नज़रअंदाज करना चाहिए, आगे करना ही नहीं चाहिए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा, हुंडी का कारोबार जायज़ है या नहीं जायज़ है। शरन कोई हर्ज नहीं, लेकिन इससे मुल्क का नुकसान होता है। याद रखिएगा, मुल्क का नुकसान जिसमें हो तो शरीयत उसको भी पसंद नहीं करती। इसलिए कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, बाद अकाबिर ने इसको लिखा है कि हदीस है, अगरचे कौल है, तो वतन की मोहब्बत ईमान की निशानी है। अगर वतन का नुकसान है, हुंडी से नुकसान होता है वतन को, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हर वो काम जो वतन को नुकसान हो, मुल्क को नुकसान हो, ऐसा काम से परहेज करना चाहिए, वरना इज्जत भी जाती है और नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। अल्लाह हर किस्म के नुकसान से हर मेरे भाई मेरे बहन को महफूज फरमाए, कबूलियत अता फरमाए। इस तरह एक साथी ने सवाल पूछा कि मजदूर की मजदूरी में कमीशन लेना जायज़ है। देखिए, कमीशन अशिया में जायज़ है, प्लाट में जायज़ है, मशीनरी में जायज़ है, बिल्डिंग में जायज़ है, दुकानों में जायज़ है, बंदू में कमीशन जायज़ नहीं। इसलिए तो शरीयत ने मना कर दिया खरीद फरोख्त। पहले गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी, बिका करते थे, मंडियाँ लगा करती थी। अब शरीयत ने पसंद नहीं किया, अब शरीयत पसंद नहीं करती। हाँ, आपने किसी की नौकरी लगवाई, कोई खुद अपनी तरफ से कोई दावत दे दे, खाना दे दे, कोई तोहफा दे दे, अलग बात है, लेकिन उसमें डिमांड करना, उसमें कमीशन लेना, ये शरीयत पसंद नहीं करती, शरीयत के रूह से जायज़ नहीं है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज बनाए। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा जो अक्सर आजकल पूछा जाता है कि कुर्बानी के जार में अकीका करना, अकीका करना कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। वैसे आप बकरा लेना चाहें 40,000, 50,000, 60,000, कम से कम 30,000 का मरियल सा बच्चा मिल जाएगा बकरी का, तो लेकिन अकीके में जैसे मसलन हम कुर्बानी कर रहे हैं, वफ़ कुर्बानी 10,500 की भी है, 12,500 की भी है, थर में कर रहे हैं, चित्राल में कर रहे हैं, गुलिस्तान में कर रहे हैं, तुर्बत में कर रहे हैं, बहुत सारे पसमानदा इलाकों में कर रहे हैं, जहाँ लोगों को साल साल गोश्त नहीं मिलता, लोगों को पानी पीने का नहीं मिलता, लोगों को अशिया नहीं मिलती, लोगों को वगैरह वगैरह सहूलियात नहीं है, 0%। ऐसी जगह पर हम भी कुर्बानी करते हैं, तो उसमें कम से कम हिस्सा है, उसमें कुर्बानी में आप अकीका कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है हमारे साथ शामिल, कहीं भी कुर्बानी में अकीका करना चाहे बच्चे का, बच्ची का, तो कर सकते हैं। और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि बच्चे के लिए 2 बकरियां या बकरे, बच्ची के लिए 1, तो क्या बच्चे के लिए इस्तिताअत ना हो तो 1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। और फिर अकीके के बारे में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर 7वें दिन ना हो तो बाद में कर सकते हैं। जी हाँ, बाद में भी कर सकते हैं, हिम्मत नहीं थी, इस्तिताअत नहीं थी 7वें दिन, 14वें दिन कर ले, 21वें दिन कर ले, बाद में कर ले, साल बाद कर ले, 2 साल बाद कर ले, लेकिन करना चाहिए। अकीका सुन्नत है, सुन्नत की बरकतें होती हैं, ना करने से कोई ना कोई वबाल नहुसत पड़ती है। अल्लाह हम सबको इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए। मैं इल्तिजा करता हूँ अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, आइए हमारा हर पैगाम खुद भी सुने, दूसरों को भी सुनाएं, खुद भी अमल करें, दूसरों को भी करें। आए वतन की, माशरे की इस्लाह में हिस्सा डालें, तरबियत में हिस्सा डालें। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज।